यूथ बहुत कमा रखा है अभी रैली में। यूथ तो फिलहाल दिख ही नहीं रहा है। लोग कूल से बाहर आए और आंखें खोले और देखें कि एक्चुअल में क्या सिनेरियो है, क्या चल रहा है जीवन में। तो सब लोग तब जाके इस सब चीजों को देख पाएंगे। कहाँ पर हमारी महत्वाकांक्षाएं आ रही है, ना में कांग्रेस भी ना बीजेपी भी में यूकेडी भी, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत लोग इन्हें होना चाहिए। तो जय देवभूमि जय उत्तराखंड दोस्तों। तो आज कोटद्वार में भूल निवास और भू कानून की रैली थी और फिर एक बार फिर ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्यों बनाना पड़ रहा है? वो इसलिए बनाना पड़ रहा है, पहले ये क्लिप सुनो। यूथ बहुत कमा रखा है अभी रैली में। यूथ तो फिलहाल दिख ही नहीं रहा है। अभी कोटद्वार से यूथ बहुत कमाया हुआ है। हाँ। ना थोड़ा देख के तो बुरा लगता है, बीच में बहुत बुरा लगता है। मतलब ये है ना कि अब मैं इसको एक टर्म में बोलता हूँ, कूल। सारे बच्चे, सारे जो नई पीढ़ी है ना, वो कूल हो चुकी है। तो प्लीज ये सब लोग कूल से बाहर आए और आंखें खोले और देखें कि एक्चुअल में क्या सिनेरियो है, क्या चल रहा है जीवन में। तो देखा आपने कि कितने कम लोग गए, ये इनका कहना था। लेकिन फिर धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होती गई, भीड़ बढ़ी। लेकिन बात वो आ गई कि उसके बाद जब ये मूल निवास और भू कानून का हुआ तो रैली तो हो रही है, भीड़ इकट्ठी हो रही है, लेकिन भीड़ में फिर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है जो यही लोग बोल रहे हैं जो रैली में गए। मैं नहीं गया था, तो यही लोग बोल रहे हैं। ये चीज़ सुनिए। पर वो वाली रैली थोड़ी राजनीतिक नजर आ रही है, क्योंकि जिस रैली में हम हैं वो उसमें कोई राजनीतिक दल नहीं, अगर है भी तो बहुत पीछे। और आगे से आने वाली रैली जो है वो रैली जो है थोड़ी सी राजनीतिक हो गई है, इसलिए रैली को रोक दिया गया है और उन झंडों को कहा जा रहा है कि पीछे जाओ। वो वाले झंडे पीछे कर दिए गए हैं। कांग्रेस की रैली है जी, भू कानून की रैली है। यहाँ भी अपनी पार्टी को आगे करने वाले हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये क्या बोल रहे हैं। उसके बाद जो हमारे लोकाप्रण के त्रिभुवन चौहान जी हैं, जिनका अब मैं जब से मुझे पता लगा, ये रैली के माध्यम से इनका चैनल पता लगा, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं देख रहा हूँ इनके चैनल पे कुछ चीज़ें ऐसी दिखती रहती है जो बहुत प्रभावित करती है। पहले मैं 12 मासा भी देखता था, 12 मासा खैर अभी भी देखता हूँ, लेकिन जब से थोड़ा सा ये हुआ ना, जब से उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था, वो जो एक्ट्रेस ने एक बयान दिया था, उसकी छवि को एक साफ करने वाला स्टेटमेंट, तो कहीं ना कहीं मुझे वो थोड़ा सा बुरा लगा था। बट मैं ये कहूँगा कि यार लोकाप्रण को जरूर देखो, क्योंकि यहाँ से बहुत चीज़ पता लग रहा है। तो इन्होंने भी एक चीज़ बात बोली। मैं आपको बता दूं, मैं त्रिभुवन चौहान हूँ लोकार्पण न्यूज से, और अभी हम 70 विधानसभाओं का भ्रमण कर रहे हैं आजकल, और यकीन मानिएगा 70 की 70 विधानसभाओं में बहुत बुरे हाल हैं। मुझे लगता था शायद गढ़वाल की हालत बुरी है, पर कुमाऊं भी उतना ही बुरा हाल है। नैनीताल जो कि विश्वविख्यात है, उसके एक जिले बेताल घाट की एक तस्वीर ऐसी थी कि आज भी हमारे बच्चे नदी, कोसी नदी इतनी तेज रहती है, उसको पार करके सुबह सुबह पैदल नदी पार करके जाते हैं। दूसरी एक बड़ी बात जो मुझे लगता है, ये पूरा जो ये हमारा समन्वय है, जब हम सब लोग वहां से इकट्ठे चले थे, हम बात कर रहे थे, आशुतोष भाई भी यहाँ पर थे और तमाम लोग भी, कि शायद हमने देहरादून का रिकॉर्ड तोड़ दिया, हल्द्वानी के बराबर भीड़ हमारे साथ है। लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूँ बहुत चंद लोग हैं। उसका कारण बहुत स्पष्ट है, हमें समझना होगा, और मैं चाहूंगा कि ये समन्वय समिति और मोहित जी और भाई लोग भी समझे, यहाँ पर आम आदमी अपनी भावनाओं से जुड़ के आपके साथ चल रहा है। और यहाँ पर अगर शायद हम थोड़े दिन इंतजार करें झंडों का, तो शायद हमारी भीड़ ये बिल्कुल बराबर रहेगी और अंत तक हम लड़ते रहेंगे। क्योंकि बीच में जहां पर हमारी महत्वाकांक्षाएं आ रही है, ना में कांग्रेस भी ना बीजेपी भी में यूकेडी भी, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत लोग इन्हें होना चाहिए। तो हम सबको चाहिए कि हम सब एक साथ लड़े। लड़ाई बहुत अच्छी है, ये जरूरी भी है। जैसे कि एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे दूं, अंकिता भंडारी की मां से मैं 3 दिन पहले मिला उनके घर पे जाके। वो मां आज भी रो रही है, लेकिन उसका रोने का कारण अगर हम जाने, भू कानून अगर होता, एक बाहर का व्यक्ति यहाँ जमीन नहीं लेता, हमारे नेता उनके साथ मिले हुए नहीं होते तो वो यहाँ पर पनपते नहीं। मूल निवास होता तो हमारी बहन को शायद सरकारी नौकरी या कोई और नौकरी अच्छी मिलती, जिसकी वजह से वो बाहर एक रिसोर्ट में काम करने गई है। तो समझिएगा, सबका निचोड़ है ये मूल निवास, सबका निचोड़ है ये भू कानून। और इसके लिए हम सब लोगों को प्लीज मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, क्योंकि ये उन लोगों की लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं। मैं 94 की लड़ाई में मैं शायद बहुत छोटा था, आज जितने लोग साथ चल रहे हैं वो 94 में अपनी भागीदारी नहीं दे पाए, तो आज दे रहे हैं। लोकार्पण भी वही दे रहा है, मैं भी खुद वही दे रहा हूं। हमारी भागीदारी है मूल निवास भू कानून। ये एक आंदोलन की तरह हम सब लोगों को शायद आगे ले जाना होगा। ये मेरे पर्सनल है कि महत्वाकांक्षा ना हो, अभी हम सब लोग एक साथ आगे तो बढ़े
वहां पहुंचे जहां हम सब लोगों को एक साथ जाना है, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे कि भैया क्या किसको क्या होना है। अभी तो सबको एक साथ एकमुठ एकजुट वे जावा रे वे जावा, जागी जा उत्तराखंडी जागी जा। तो चौहान साहब ने भी वही बोला कि महत्वाकांक्षा इन द सेंस कि ये हम पहले से देखते आ रहे हैं। अभी क्या हो रहा था, जब देहरादून से ये 24 दिसंबर को रैली स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे हम भी गए थे। ठीक है, मैं पहले आपको बता दूं, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, पौड़ी मेरा होम टाउन है, लेकिन मेरा जन्म हिमाचल का है। स्कूलिंग मेरी चंडीगढ़ की है, लेकिन हिमाचल में दादी जॉब करते थे, तो अब वो जाते नहीं है, वहाँ पे रिटायर हो चुके हैं। तो हिमाचल से कम, क्योंकि हमारा तो होम टाउन है, तो फिर मेरा वो एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस रख रहा हूँ। क्योंकि देखो, मूल निवास मिल भी जाएगा, मुझे उससे क्या बेनिफिट है, मेरा मूल निवास बन जाएगा। हाँ, मेरे बच्चों को हो सकता है, उनके लिए ज़रूर मैं करूँगा, लेकिन अभी मेरे लिए नहीं है कुछ। क्यों? क्योंकि मेरी तो अब देखो उम्र बढ़ती जा रही है, और अब मूल निवास जब मिलेगा तब मिलेगा। नौकरी में वहाँ सरकारी तो मिलेगी नहीं, और प्राइवेट के लिए वहाँ तो मैं कहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं पर कर रहा हूँ, तो वो बात है। लेकिन क्या है कि सिर्फ एक दिल से कनेक्शन है, इसलिए दिल से जा रहा हूँ वहाँ पे। कि हमारे जो अनुज जोशी जी हैं, जिन्होंने मेरू को फिल्म लगवाई थी, मैंने चंडीगढ़ में फिल्म लगवाई थी, जब यहाँ पे नहीं लगती थी, तो मैंने रिक्वेस्ट करा था कि भाई हमारी संस्कृति की फिल्में यहाँ लगनी चाहिए, ताकि लोगों को भी पता लगे। तो वो लगी थी, सक्सेसफुल चली थी। तो उनकी एक डॉक्यूमेंट्री थी, अम्बे सीने ऐप है, उसमें मैंने देखा था, शायद यूट्यूब में भी मिल जाएगी आपको। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ ऐप का, सिर्फ एक बता रहा हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ देखी थी, पर यूट्यूब में भी मिल जाएगी, देख सकते हो। तो वो था जब आंदोलनकारियों ने आंदोलन छेड़ा था उत्तराखंड को बनाने का। उत्तराखंड बना था, उस आंदोलन में जब वो रामपुर तिराहा कांड वगैरह दिखाया गया था, तो बहुत डिस्टर्ब हुआ मैं कि यार ये हमारे लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन उसके बाद चलो ये था कि एटलीस्ट सबकी शहादतों और सबके प्रयासों के बाद हमें उत्तराखंड मिला। उत्तराखंड इसलिए मिला ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा समाज मिल सके, उनका दोहन ना हो सके। जिस हिसाब से यूपी की उस टाइम पे मुलायम सिंह यादव की सरकार ने दोहन किया था उत्तराखंडियों का, वो चीज़ ना हो, उसके लिए उत्तराखंड बनाया गया था। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि सेंटर की ही सरकारें वहाँ पे आती गई, क्योंकि नेशनल पार्टी थी बीजेपी और कांग्रेस, तो वही आती गई। यूकेडी का एक था ऑप्शन, लेकिन वो क्यों नहीं आया पता नहीं, या लोगों को भरोसा नहीं हुआ उसमें, या कुछ भी था। लेकिन अब बात क्या होती है, अब बात ये होती है कि हम डे वन से देख रहे हैं देहरादून से कि फ्लैग आ जाते हैं। ठीक है, वो महत्वाकांक्षा वाली बात जो चौहान जी ने बोली है कि जो एक चीज़ सभी बोल रहे हैं तो उसको नज़रअंदाज कैसे करें। ये अकेले मेरे मन में सवाल तो था, मतलब पहले मेरे सवाल था, लेकिन अब मेरे अकेले मन में नहीं है ना। मैं तो देख रहा हूँ कि और भी यही चीज़ बोल रहे हैं। तो पहले उनके झंडे आ गए, फिर उसके बाद अब एक और पार्टी के झंडे आ गए हैं। ठीक है, थोड़े टाइम बाद एक हमारी और पार्टी है, बस इशारा ही बोलूँगा मैं, ठीक है, उसके भी झंडे आ जाएंगे। फिर कल को कोई होगी और लोकल पार्टी, उसके भी। तो ये तो एक पॉलिटिकली सिनेरियो बन गया। अब इसमें क्या होता है, देखिए अच्छी बात है कि आप आ रहे हो, क्योंकि अगर मेरे को लगता है शायद आप लोग नहीं आओगे ना, तो शायद ये भीड़ रहेगी नहीं। मैं और भी आपको ये बात बोल दूं, क्योंकि भीड़ भी तो देखो, भीड़ यार बोलने को तो लगता है कि हाँ यार भीड़ है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर अगर आप उत्तराखंड के मूल निवास भू कानून के लिए कर रहे हो, और मूल निवासी कौन है, हर उत्तराखंडी तो मूल निवासी है। क्या जो उत्तराखंडी है, जो एक्चुअल में उत्तराखंडी है, क्या वो वहाँ का मूल निवासी नहीं है? वो क्या बात का है? लेकिन उस हिसाब से भीड़, क्या भीड़ है ये? तो कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। पॉलिटिकल भी कई चीज़ें हो जाती है, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ये बार बार अपनी महत्वाकांक्षा लेके आ रहे हो। आप आएँ, आप रिप्रेजेंट करें कि हाँ आप इस पार्टी से हो, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पर फ्लैग अपनी पार्टी के, एक समिति उस संघर्ष को लेके चल रही है, सब उसमें चल रहे हैं, आप भी चलिए ना। आप अपने इंटरव्यू दीजिए कि हाँ मैं फलानी पार्टी का हूँ, आप इंटरव्यू दीजिए। लेकिन वो एक मतलब होता है ना, आप एक बिल्कुल लेके चल रहे हो, अभी एक पार्टी, फिर दूसरी पार्टी, फिर तीसरी, और सभी फिर उसके ऊपर बोल रहे हैं। और ये बात जायज़ भी है। शायद हो सकता है जिसने आना हो शायद उस चक्कर में ना भी आए, हो सकता है। जब सभी के मन में ये सवाल है, कहीं ना कहीं फिर वो पॉलिटिकली एक वो हो जाता है। तो इसको इंडिविजुअल रहने दो इस रैली को। वरना देखो, चंडीगढ़ से मैं देहरादून गया, उसके बाद दिल्ली गया, और दिल्ली मैंने बताया था कि मुझे बैक पेन है, मुझे डिस्क प्रॉब्लम है, तो वो बेल्ट लगा के मैं गया था। ठीक है, दवाइयाँ चल रही थी, उसके बावजूद गया। उसके बाद फिर मैं हल्द्वानी गया। अब फाइनेंशियली भी थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि महीने में अगर 3 बार 4 बार रैली होगी, तो चंडीगढ़ से स्पेशल इतनी दूर जाना, तो वो मेरे लिए दिक्कत है। हालांकि मुझे बुरा बहुत लगा, मैं टिहरी नहीं जा सका, मुझे उस चीज़ का बुरा लगा। मैं हल्द्वानी तो गया था, कोटद्वार नहीं जा सका आज, मुझे उस चीज़ का बुरा लगा। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें फाइनेंशियली मेरे को है, तब जाके मैं रुका हुआ हूँ, क्योंकि मैं दूर बैठा हूँ। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, जो एक कोटद्वार में सिर्फ उतने ही लोग थे जितने रैली में गए थे, और आज तो संडे का दिन था, तो एटलीस्ट यार रैली में होनी चाहिए ना वो। लेकिन हम लोगों में वो एकजुटता ही नहीं है। बात तो वही आगे सारी की सारी कि उत्तराखंडी कहाँ जाके मरा, उत्तराखंडी मरा एक तो गढ़वाली कुमाऊनी करने में, एक अपने ही लोगों में, क्या मतलब क्या ही बोले हम, अपने ही उसमें मरे हम लोग। हमारे में एकजुटता नहीं दिखती है। हो सकता है कि मेरी बात शायद किसी को बुरी लगे, लेकिन मेरा बोलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के हित के लिए है, कि जहाँ पे उत्तराखंड का हित है हमें वहाँ देखना होगा। हमें अपनी महत्वाकांक्षा हम कैसे देख सकते हैं, हमें आगे आने वाली जनरेशन के लिए, अगर जिन्होंने उत्तराखंड को बनाने में इतनी कुर्बानियाँ दी है, इतनी मेहनत करी है, उसमें रैलियों में गए हैं, जो उस टाइम पर हुई थी रैलियाँ, तो उत्तराखंड तब जाके बनाए, तो उन्होंने क्या मिला उनको, उसके बाद उन्होंने आगे आने वाली जनरेशन के लिए करा, अपने उत्तराखंड के लिए करा। हम अगर चंडीगढ़ में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग दिल्ली में बैठे हैं या चंडीगढ़ में बैठे, पंजाब में बैठे, उनको बहुत अच्छा लगा होगा जो हल्द्वानी में हुआ। सबको बुरा लगा है, बुरा सबको लगा है जो हल्द्वानी में हुआ।
लेकिन हम घर में बैठ के कब तक बात करेंगे? पूरा तो हमें तब भी लगा था जब मैंने कश्मीर वाली वो फिल्म देखी थी, कश्मीर फाइल्स, और वो जेनोसाइड वाला जो वर्ड था, और उसके बाद मैंने इतने यूट्यूब में उनके जो पुराने जो वीडियोज़ थे वो देखे, तो बुरा तो तब भी लगा था। लेकिन हम कश्मीर के नहीं है ना, हमारी एक फितरत है ना, क्योंकि वो हमारा घर नहीं है। हमें क्या होता है कि दूसरे का घर जल रहा है, जलने दो यार, हमें क्या मतलब है ना। लेकिन अपना घर जब जलता है ना तब पता लगता है, ठीक है। अब कश्मीर को चलो मैंने अपना घर नहीं माना, लेकिन उत्तराखंड तो मेरा घर है। हालांकि भारत हमारा पूरा एक घर है, लेकिन वो तो कहने के लिए हो जाता है ना, क्योंकि हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि कहीं पे भी कुछ हो रहा है। तो कश्मीर के लिए हमने चलो नहीं माना, लेकिन उत्तराखंड तो है ना हमारा घर। कि सिर्फ पौड़ी हमारा घर है, कि अगर मेरा होम टाउन पौड़ी है, या आपका टिहरी है, या आपका पिथौरागढ़ नैनीताल है, तो वही एरिया या आपका वही मोहल्ला ही आपका है, बाकी आपको कोई मतलब नहीं है। चमोली वाले को मतलब नहीं कि पिथौरागढ़ में क्या हो रहा है, नैनीताल वाले को मतलब नहीं कि पौड़ी में क्या हो रहा है। तो अगर ऐसी चीज़ें चलेगी तो कैसे होगा? और हमारे अभी आप ये देखो ना, हमारे उत्तराखंड में, मैं तो बोल के मतलब थक जाऊंगा शायद, लेकिन किसी को समझ नहीं आएगी ये बात। हमारे उत्तराखंड में कितने यूट्यूबर्स हैं, बड़ों की छोड़ दो, सौरभ जोशी को छोड़ दो, क्योंकि सौरभ जोशी को मतलब नहीं है, वो तो अपना व्लॉग कर रहा है, उसको बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ व्लॉगर्स ऐसे हैं जो कि उत्तराखंड के नाम पे व्लॉग बनाते हैं, कि हम तो जो उत्तराखंड का कल्चर दिखा रहे हैं, उत्तराखंड की संस्कृति दिखा रहे हैं, उत्तराखंड का ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, मंदिर दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लोग उनको उत्तराखंड के नाम पर देख रहे हैं, लेकिन मूल निवास भू कानून की रैली में कोई नहीं दिखाई देता। इन द सेंस, जैसे आशुफन टीवी है, वो दिल्ली में आए, कोटद्वार में गए, पहाड़ी बहजी गए, ठीक है, और ये हमारे पीकू भाई हैं, ये गए, और भावना चौपाल आई थी, हिमानी कोरंगा आई थी, नमन भाई आए थे जो कि ये कुमाऊं के हैं, और अपना जीवन दा हो गए, भानु पहाड़ी हो गए, ठीक है। तो ये लोग आए, लेकिन क्या इतने ही यूट्यूबर तो बहुत है, और यूट्यूबर तो केदार घाटी के इतने सारे, अब मैं नाम नहीं ले सकता हूँ किसी वजह से, लेकिन केदार घाटी, रुद्रप्रयाग, इधर के कितने यूट्यूबर है। कोई दिख रहा है आपको? कब दिखेंगे? जब इनके घर में रैली होगी तब दिखेंगे। देहरादून में थी ना, देहरादून आ जाते भैया, तुमको कुमाऊं बहुत दूर पड़ रहा था, तो देहरादून आ सकते थे। अब ऐसा तो है नहीं कि देहरादून नहीं जाते हैं। कभी अभी कैमरे का कुछ, इनका गोप्रो का कुछ खराब हो जाता है तो आते तो देहरादून ही है, क्योंकि व्लॉग तो हम भी देख रहे हैं भैया, तो आते तो देहरादून ही है ना, पर इनके पास वो टाइम नहीं है। तो क्या करें हम फिर? कैसे एकजुटता होगी? कैसे आपको मूल निवास भू कानून मिलेगा? सब अपनी अपनी महत्वाकांक्षा देख रहे हैं हर एक जगह पे। दिल से उत्तराखंड को कोई नहीं देख रहा है, किसी को नहीं पड़ी है उत्तराखंड की दिल से देखने की। वो जो एक आम व्यक्ति उन रैली में आ रहा है ना, जो दिल से आ रहा है, सिर्फ उसके लिए उत्तराखंड इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई हो सकता है शायद हमें कुछ देखने में गड़बड़ी लग रही हो, उनके दिल में भी हो उत्तराखंड इम्पोर्टेंट, लेकिन कहीं ना कहीं पर अगर आपको लगता है कि शायद इस चीज़ से थोड़ा सा एक गलत मैसेज जा रहा है या कुछ ऐसा है, तो हम ठीक है, हम ये चीज़ रहने देते हैं, बट हम खुद से तो जाए ना, हम एटलीस्ट हम उत्तराखंडी हम जाएंगे ना। और अगर सपोज करो, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, बट ये समझने वाली बात है बस, सपोज करो उसमें बोल दिया जाए कि आप एक काम करो, कोई भी पार्टी इसमें मत आओ, ठीक है, तो फिर क्या होगा? पार्टी का कोई बंदा नहीं आएगा कि भाई हमें तो अब अलाउड ही नहीं है, फ्लैग ले जाना अलाउड नहीं है, ठीक है, तो हम क्यों जाए फिर जब फ्लैग ले जाना अलाउड नहीं है? तो ऐसा तो नहीं होगा ना, आई थिंक नहीं होगा ऐसा। अगर मैं आपसे भी पूछूं तो ऐसा नहीं होगा। अगर मना कर दिया जाए कि आप फ्लैग लेके मत जाओ, तो आप कहोगे नहीं हम तो आएंगे। तो बस इतनी सी तो बात है कि आप आओ, ये भी नहीं मना है कि आप वहाँ पे, अब देखिए मेरी कोई समिति नहीं है, ठीक है ना, मैं वो, बस मेरी एक ये है कि एक जो सबके मन में भी चल रहा है कि पार्टी 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 पार्टी, पॉलिटिकल उसको जो दिया जा रहा है, उससे क्या होगा? क्योंकि एक उत्तराखंडी होने के नाते, सिर्फ एक उत्तराखंडी होने के नाते, उत्तराखंडी के लिए कहीं ना कहीं वो फील है, उत्तराखंड के लिए वो फील है, उसके लिए ये मैं बस बोल रहा हूँ। मुझे पता है, हो सकता है कि बहुत से लोग मेरी बात का बुरा मान जाए, मुझे गालियाँ दे, ठीक है, जिस तरीके से मैं शायद ये चीज़ पेश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पे मैं तो देखिए, मैं ना, मेरे लिए कोई मेरे लिए पार्टी नहीं है, ठीक है, मेरे लिए तो सिर्फ जो उत्तराखंड के हित का है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ना मेरे लिए कोई पार्टी है, ना मेरे लिए कोई कुछ भी और चीज़ें हैं, मेरे लिए सिर्फ एक जो उत्तराखंड के हित की बात है वो है। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने वो चीज़ें देखी। मैंने वो कश्मीर के लिए भी फील किया, लेकिन कश्मीर के लिए मैं नहीं गया। वही जो हमारा एक ह्यूमन नेचर है कि हमारा तो क्या ही है, हमारा तो यहाँ पे है सब कुछ, तो वहाँ हमने क्या ही जाना है। लेकिन उत्तराखंड क्योंकि हमारा होम टाउन भी है, और उत्तराखंड में हम देख रहे हैं जब हल्द्वानी में ये चीज़ हो सकती है, और हल्द्वानी में अब तो सबने देखा ना कि क्या हुआ, कि पुलिस वालों को पूरे मारने की प्लानिंग थी भैया। तो जब सोचो यार, पुलिस वालों को मारने की प्लानिंग थी, तो उसके बाद तो क्या ही हो सकता है, फिर आम आदमी का तो क्या हाल होगा। यही चीज़ कोटद्वार वालों को भी डर लग रहा है कि भैया जब हल्द्वानी में हो सकता है तो कोटद्वार में भी हो सकता है। और क्या आपको लग रहा है कि ऊपर नहीं हो सकता, पहाड़ों में नहीं हो सकता? तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोचने और समझने की ज़रूरत है। हालांकि क्योंकि दिक्कत ये हो रही है ना, अभी देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए बात को, कि अभी तक क्या था कि नेशनल पार्टीज़ के ही आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस बीजेपी हो, ठीक है, उन्हीं के मुख्यमंत्री है उत्तराखंड का, लेकिन क्या है, कठपुतली बने हुए सेंटर की, ठीक है, सेंटर ने भी खाना है, ठीक है, इन्होंने भी खाना है, ठीक है, जो भी इनके वो होंगे उन्होंने भी सब खा रहे हैं भैया, कोई ध्यान ही नहीं देता है, सब सिर्फ बोलते हैं हमने करना है हमने करना है। लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं ना, पॉलिटिक्स दलदल है,
ठीक है। ये शायद अन्ना हजारे जी ने केजरीवाल जी को बोला था कि पॉलिटिक्स भैया दलदल, एक बार घुस जाओगे तो फंस ही जाओगे। वही वाला हिसाब है, आप जितना मर्जी अच्छा करने की सोच लो, लेकिन एक बार पॉलिटिक्स में गए तो भैया फंस गए। क्यों? क्योंकि अकेले के बंदे की बस की नहीं है ना पार्टी चलाना। पार्टी चलाने के लिए आपको नीचे के लेवल से सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट के लिए फिर क्या होगा, आपको सबके साथ बनानी पड़ेगी, तो सबका करना भी पड़ेगा, तभी बनेगी सीट आपकी, तभी बची रहेगी ना। जैसे हम क्या सुनते हैं ना कि वहाँ तख्ता पलट हो गया, सरकार गिर गई। सरकार क्या उसके पैर टूट गए, वो तब गिर गई? नहीं। सरकार क्यों गिरी? क्योंकि या तो वो जो मेन लीडर था वो सही डिसीजन नहीं ले रहा था, या उसको लाइक नहीं कर रहे थे जो उनके एमएलए एमपीज़ वगैरह जो भी थे, ठीक है। तो उस वजह से वो हो जाता है। एमपी हट गए तो प्रधानमंत्री चला गया, जैसे होता है ना कि ये इतने एमएलए को लेके चला गया अपने साथ, तो वहाँ पे सरकार अब गिर गई, ऐसे हो गया। तो इनको बना के रखनी पड़ती है। अब एक इंसान है, राजा हरिश्चंद्र हो सकता है, लेकिन 10 राजा हरिश्चंद्र नहीं हो सकते ना। बात तो सारी ये है। तो पॉलिटिक्स तो है ऐसी, क्या करें, लेकिन हम लोगों को तो खड़ना पड़ेगा ना। जब तक हम नहीं खड़ेंगे तब तक क्या होगा, नहीं हो सकता ना कुछ। अब आपके हितों के लिए या आपके आने वाली जनरेशन के हितों के लिए कौन खड़ा होगा? आप नहीं खड़े होंगे तो बाहर का व्यक्ति तो आके नहीं खड़ेगा ना, तो उसके लिए तो आपको ही आना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। अब एक बात देखिए, अंकिता भंडारी का केस हुआ, ठीक है, उसमें क्या हुआ, अभी तक वो चल रहा है। वो कौन थे? वो उत्तराखंड के लोग थे, बाहर के लोग थे जिन्होंने वहाँ रिजॉर्ट बनाया ये वो, और वो पॉलिटिकल भी कुछ कनेक्टेड है, ठीक है, इसलिए वो बचाए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में रहने के बाद उत्तराखंड के बच्चे ही सेफ नहीं है और बाहर के लोग ऐसा काम कर रहे हैं। हल्द्वानी में भी हमने देख लिया रिसेंट इंसिडेंट। खैर, अब हम कोशिश करेंगे। मुझे सुनने में आया कि नेक्स्ट शायद श्रीनगर में, और फाइनेंशियली मुझे दिक्कत है, बट मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट में जरूर जाऊँ, क्योंकि जब जाऊँगा तभी बात कर पाऊँगा, तो जाना तो बनता है। धारी देवी फिल्म चंडीगढ़ में लगी तो उसका भी मैंने प्रमोट किया और लोगों तक टिकटें पहुंचाई, तो वो भी सौभाग्य मिला। और बस भगवान से यही है कि जाऊं मैं, ताकि इसी बहाने धारी देवी माता के भी दर्शन हो जाए। तो श्रीनगर में मुझे आई थिंक 4 तारीख बोला है, 4 मार्च का। बाकी अभी मुझे कंफर्म नहीं है, तो जैसे ही जो भी मतलब वहाँ से कंफर्म होगा, जो पोस्ट आएगा, मुझे अभी किसी ने रैंडमली बताया 4 मार्च को है। तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी आएँ, जुड़े वहाँ पर, क्योंकि ये देखिए अभी बहुत टाइम लगेगा, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत टाइम जाने वाला है इसमें। तो उत्तराखंड के हित के लिए आएँ, अपने थोड़ा सा ये महत्वाकांक्षाओं को दूर रख दें, और बस यही कहना चाहूँगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। कुछ भी बुरा लगा हो तो बच्चा समझ के माफ़ कर देना, बस दिल में कुछ बातें थी वो रखनी थी, आपके सामने रख दी। धन्यवाद।